बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं आप सब जनाब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे ये मैसेज में लिखा, इनफैक्ट कमेंट्स में ही लिखा कि आप जो आगाज़ में दुआ करती हैं वो बड़ी ही अच्छी और बेहतरीन होती है और उससे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भी उम्मीद यही रखती हूँ कि आप लोग भी अपने ईमान को ऐसे ही मज़बूत रखेंगे। और जहाँ पे ईमान की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का जो महीना स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत पेशगी मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको इस तौफीक में रखे कि हम खूब इबादत कर सकें, रमज़ान के रोज़े रख सकें और अपना तो हम ख्याल रखते हैं, अपने प्यारों का भी रख लेते हैं, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल रखें जो कि इतनी इस्तात नहीं रखते हैं। और वो चाहे आप किसी भी सूरत में करें, ज़ाहिर है हम सब अपनी ज़कात भी निकालते हैं, सदक़े भी देते हैं, ख़ैरात भी होती है। तो इस महीने में तो मुझे हर कहने की भी शायद ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि आप लोग भरपूर भरपूर अंदाज से ये अल्लाह की राह में ज़रूर देंगे। और देने से क्या होता है कि अल्लाह की हम पे रहमतें होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि तुम जो बांटोगे वही मिलेगा। वो चाहे इज़्ज़त है, प्यार है, मोहब्बत है, रिस्क है, रिस्क बांटिए ताकि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिस्क नवाजे, और नफ़रतें ना बांटिए। इसीलिए अल्लाह का फरमान है कि जो बांटोगे वो मिलेगा। नफ़रत बांटेंगे, नफ़रत देंगे तो आगे से फिर नफ़रत में ही रिस्पांस मिलता है। बेहद मशकूर एक दफ़ा फिर आप सबकी, जो आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अब हम चलेंगे आज के हफ्ते की तरफ। तो आज का जो हफ्ता है 16 से लेकर 22 ऑफ फरवरी की हम बात करेंगे। इंशाल्लाह हम इसी हफ्ते के अंदर अंदर खैर से रमज़ान का चाँद भी देखेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम सबको इस बात की तौफीक में रखे। दुआ में मुझे, मेरे घर वालों को, मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, तो ये जो 16 से लेकर 22 तक का हफ्ता है, ये बेसिकली एज सच किसी भी प्लैनेट की ट्रांजिट यहाँ पे मेजर ट्रांजिट नहीं है। बाकी डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ जा रहे हैं। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस हफ्ते में होगी, अब चूंकि एक्वेरियस में बहुत से प्लैनेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी राहु भी था, अब राहु के अपने मामलात, अपने कमालात होते हैं, लेकिन बहुत से प्लैनेट्स ने आहिस्ता आहिस्ता राहु के साथ क्लोज डिग्रीज में जाना है, जिसमें कि एक मरकरी भी है। अब ये क्या करेगा, किस तरह से होगा, आप सबके लिए क्या सूरत हाल बनने वाली है, कहाँ पे आपको बहुत बहुत अवेयर रहना है, इसके बारे में हम अभी तफसीलन बात करेंगे एरीज टू पाइसेस तक। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हैं, नंबर 0322844142। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 0322844142। सिर्फ आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आप लोग को मैसेज आएगा, उसके मुताबिक अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराइए। अब हम देखेंगे कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आता है। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 ऑफ फरवरी से 22 ऑफ फेब की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि वीडियो के आगाज़ में आज मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, और वो उनमें से क्या है इंपॉर्टेंट कि बहुत से प्लैनेट्स अब आपके 11वें घर में हैं, क्योंकि हर ज़ोडिक साइन के लिए सिचुएशन ने चेंज होना है। आप लोगों के 11वें घर में राहु, मरकरी, वीनस, सन और अभी कुछ दिनों के बाद मार्स ने भी आना है, जो कि अभी आया नहीं है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे आपकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस, चीज़ें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो सकती हैं। आप लोग यहाँ पे अपने अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना भी महसूस करेंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई भी चीज़, कोई भी मामला करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत फहमी और खुश फहमी दोनों ही चीज़ें पैदा करता है। यहाँ पे अब होगा क्या इस हफ्ते में, ख़ास तौर पे आपको कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खैर खबर अपने जॉब काम के हवाले से बिल्कुल पता चल सकती है। उसकी पहले तस्दीक करनी है।
तस्दीक करना ज़रूरी है। यहाँ पे गलत फहमी की बिना पे आपके ही बारे में कहीं कोई र्यूमर, कोई ऐसी अफवाह ना फैल जाए जो कि बाद में आपके लिए मुश्किल या आपके लिए दुश्वारी दे। लिहाजा यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है, आप में से बहुत से जो एरीज़ हैं, आप अपने लगन से देख रहे हों, मून साइन से देख रहे हों, सन साइन से देख रहे हो, हर हवाले से बता रही हूँ, आप लोगों के लिए यहाँ पे जॉब्स में कोई ना कोई तब्दीली, चेंज की पॉसिबिलिटी बनेगी। बट आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, जिस तरह मैंने अभी कहा है कि किसी भी, क्योंकि राहु मरकरी है ही ऐसा, ये बेसिकली ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें, राहु है ना, तो वो बातों को बढ़ा चढ़ा के फैला के इस तरह से आता है। लिहाजा आपने यहाँ पे एहतियात करनी है और अपने बारे में बहुत सी जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ बड़े मोहतात तरीके से रहना है, ताकि वो आप कोई ऐसी बात ना कह दें या आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिसको वो कैच कर लें और फिर आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, हो तो आपकी मुलाकात क्या है, किसी को बहुत क्या से कहें, हाई फाई कोई शख्सियत है, कोई पोजीशन में है, हाई फाई है, ऐसे किसी शख्स से आपकी मुलाकात हो रही है। मगर क्या है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं या कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक रख रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर चेकिंग वेकिंग की जा रही है, ख्याल रखना है। एज ए सेड बिफोर, कोई ट्रिकी सिचुएशन आ सकती है, आपकी अपने रिलेशंस में भी आ सकती है, अपने पेरेंट्स के साथ, या तो इसको अगर मैं बड़े खुल के कहूँ ना, तो कभी कोई होता है ना, बच्चे माँ बाप को चक्कर दे देते हैं, माँ बाप बच्चे को, किसी न किसी हवाले से कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, उसमें एहतियात बरतिएगा। आप किसी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हैं कि बस ये हो जाए, आप जल्दी में हैं, जल्दबाजी में हैं, दो के यहाँ पे चीज़ें आपकी एक्सपैंड होंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सेहत के हवाले से कोई गड़बड़, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। यू आर माशाल्लाह वेरी वाइज, और वाइजली ही आपने चीज़ों को, डिसीजंस को लिया है। बट समटाइम्स किसी को माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ करना पड़ता है। जो भी गलती, मिस्टेक हो गई हो, आपसे कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई कोताही हुई है, जिसकी वजह से बहुत से आपके क्या है, रिश्तों में उलझन इस वक्त नज़र आती है, तो आप अगर थोड़ा सा इजी भी हो जाएंगे इस मामले में, एक्सेप्टेंस पे आ जाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अपने आप को बैलेंस कीजिए थोड़ा सा, एंड स्पेशली चाहे आपकी स्लीपिंग आवर्स हैं, खाने के औकात हैं, जो भी है उसमें भी थोड़ा सा बैलेंस को लेकर आइए। वैसे तो इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा आप करेजियस हुए थे किसी चीज़ को शुरू करने से पहले और सब मामलात को, मगर आपको फेलियर का खौफ इतना जो है, वो इमेजिनेशन है, क्या है, फेलियर का बहुत ज़्यादा आपको खौफ है। बस अपने डिसिप्लिन में रहिए, मोहब्बत से रहिए और पेशेंसली रहिए, आपकी बहुत सी चीज़ें होंगी। क्योंकि ये जो खौफ है या जो भी आपने इस चीज़ को ज्यूम किया हुआ है, दैट इज़ समथिंग इन योर माइंड, उसका हकीकत से फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। इमेजिनरी वे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग में गए हैं, उन सब चीज़ों को ठीक कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहते हैं। एक कोई क्लाइमेक्स आपके लिए आ रहा है, अब उसमें आपने थोड़ा सा चीज़ों को फिर से करिए बैलेंस रखना, क्योंकि ये ना हो कि आप उसमें खुद भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाएं और अपने एंगर को सामने ले आएं किसी के। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप हील हो रहे हैं, कोई हार्ट ब्रेक हुआ था और या फ्रीडम मिली आपको किसी टॉक्सिक या एडिक्शन वाला रिश्ता भी हो सकता है, और ये किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको उसका अच्छा आउटकम ज़रूर मिलेगा, नियर फ्यूचर में मिलेगा। बस आपने पेशेंसली चलना है, फेथ रखना है और किसी भी चीज़ को फोर्सफुली लाने की कोशिश नहीं करनी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। इसी
इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 16 फरवरी से 22 फेब की हम बात करेंगे। अब बहुत से प्लैनेट्स आपके 10th हाउस में हैं। एक्वेरियस बनता है, आपका 10वां घर बनता है, जहाँ पे आपके लिए टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी गुड टाइम। जितना अपने कामों को, चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहें, अपने पीआर सर्कल में अपने राब्ते बनाना चाहें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छी फेवर्स आ सकती हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको एहतियात उन लोगों से बरतनी है, और मुझे यकीन है कि आप लोग करते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। जो लोग अनवांटेडली आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी हदूद से बाहर रखिएगा, क्योंकि आपके बारे में कोई भी ऐसी अफवाह, कोई कॉन्स्पिरेसी, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है आपके काम को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। सो ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि अपनी हदूद से बाहर रखना चाहिए। बाकी ये आप लोग अगर काम कर रहे हैं कोई भी किसी भी तरह का, अगर आपका अपना बिजनेस है कुछ भी, तो यहाँ पे चीज़ें एक्सपैंड करेंगी, बेहतरी होगी, आप फ्लरिश करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड साइन। ट्रैवल करना चाहें तो यस, इस वक्त आप लोगों का ट्रैवल भी आ सकता है, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर कोई काम के मामलात हैं तो वो भी होंगे। और जो लोग सिंगल हैं, यस, जो लोग सिंगल हैं, आपके राब्ते या आपको ऐसे रिश्ते आने या आपके लिए ऐसे मामलात बनने जो कि अपनी जगह से दूर, शहर से दूर भी हो सकते हैं, और वो मुल्क या दूसरे मुल्क से भी बिल्कुल ऐसे रिश्ते, ऐसे मामलात हो सकते हैं जो कि बड़े अच्छे साबित भी होते हैं। सिर्फ आपको अपनी कंपैटिबिलिटी का ख्याल रखना होता है। जब भी कोई रिश्ता है, कुछ भी आया, आप शादी के या उस मराहिल तक जाने लगे, रिश्ते को कंफर्म करने लगे, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें, क्योंकि यहीं पे सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। लोग ऊपर से बहुत अच्छे बन के आते हैं, मगर अंदर से उनके क्या हालात होते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को बता देती हैं। आपके फाइनेंसेस यहाँ पे बेहतर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्रोग्रेसिव वे में। यानी कि अब आपके लिए समझ लें कि वो दौर, वो टाइम है जहाँ पे आगे आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ों में प्रोग्रेस है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आप बहुत सी चीज़ों का आपने क्या किया है, तो ऐसा लाइटर साइड पे देखना शुरू किया है। इट्स ओके वट एवर इज़ हैपनिंग, कुछ ऐसी वाली आपकी इस वक्त थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, या किसी ने आपको कोई बात, किस ऐसे कोई जिसका कोई बहुत आपको कोई क्या करना चाह रहा है, आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, बट आप हो नहीं रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। डाउट में आपको डाला जा रहा है, आप किसी चीज़ के डाउट में हैं, बट यहाँ पे आपको कोई उसका हल, कोई उसके नतीजे या किसी चीज़ का रिवील हो जाना आपके सामने आएगा। दो, आपके कामों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रोथ है। कोई पुराने पैसे, कोई पुराना मामला, कोई रुके हुए पैसे, जिसमें क्योंकि आपके इनहेरिटेंस के मामला भी है, तो यहाँ पे आपकी कोई चीज़ें क्लियर होंगी, बेहतर होंगी। हेल्थ वाइज आप अपने आप को फिज़िकली, मेंटली क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, बिकॉज कुछ ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अंडर स्ट्रेस रहे हैं, कुछ चीज़ों में ऐसे रहे हैं, बट यू आर ट्राइंग बाय योर सेल्फ कि अपने आप को चीज़ों को बेहतर किया जाए। और अगर कोई आपका अदालती मामला है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई अदालत का मामला कुछ इस तरह से है, और समटाइम मैं कहती हूँ कि अक्सर घरों में भी कचहरियाँ लगती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आपको कोई गिल्ट में लेकर जाने की कोशिश करेगा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ, इस तरह की कोई गुफ्तगू करता हुआ बिल्कुल मुझे महसूस होता है। आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है, और समटाइम्स कुछ ऐसे लोगों के बारे में चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और आप इस तरह की एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं कि ये जिसने जो भी कहना है सो कहना है, तो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। रिलेशनशिप में यहाँ पे कोई सक्सेसफुल मामला निकल सकता है। ऑलरेडी अगर आप लोग
क्या है, मैरिड है या कोई मैरिज प्लानिंग में है, तो थोड़ा सा हासदीन का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द चैलेंजेस, हासदीन जो कि आपको को बहुत अच्छा नज़र से नहीं देखते हैं, इस तरह की चीज़ों को आपके सामने लेकर आ सकते हैं, जो आप बाद में परेशानी का सामना करें। आप ओके अपने अंदर अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, यानी कि यू वांट टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, जो कि सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है। और बहुत से लोगों को आपने क्या कहा अभी रिसेंटली, नो थैंक्स, कि मुझे आपकी किसी मशवरे की, बात की, हमदर्दी की, तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड लग रहे हैं बहुत सी चीज़ों में, और ऐसे ही बहादुर रहिए, बी ब्रेव, और सेट सम बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बनाइए ताकि आप किसी किस्म की उलझन में ना आ सके। सो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या है। ओके कोई आपको अभी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहा है, समवन इज हाइडिंग, कोई अपनी फीलिंग्स को इस वक्त अभी आपको शायद नहीं बताना चाहता है और प्रिटेंड कर रहा है, या आप शायद डिल्यूजन में हैं या कोई डिल्यूजन में है, कोई इस तरह की इमेजिनेशन डिल्यूजन्स में तो कोई गया हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके फेथ रखिए और होप रखिए, क्योंकि कुछ पॉजिटिव बेहतर होने वाला है और कुछ नया होगा जो कि अभी आपको शायद दिखाई ना दे, समझना है तो अल्लाह खैर करे, है बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ें करता है और इंशाल्लाह करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 फरवरी से 22 फरवरी की हम बात करेंगे। जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैंने कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन किया है, मगर अब आपके हवाले से क्या है, आपके 9th हाउस में ये सारे के सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हैं, जहाँ पे आपके लिए कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नया रुख पैदा हो सकता है जो कि आपके अपनी जगह से हट के हो, आपके अपने मुल्क से हट के हो। ख़ास तौर पे जो लोग बाहर जाकर कोई काम करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, बहुत अच्छे आसार यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेंगे। मगर डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, साइन, सिग्नेचर, यहाँ पे कोई चीटिंग हो जाना, कोई गड़बड़ हो जाना, आपको कोई धोखा ना दे जाए, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना मिले, या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इस वक्त इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, उसको आपने थोड़ा सा चेक करना है। वैसे तो ये आप लोगों के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम। यहाँ पे आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर जिन लोगों का काम ही ऐसा है, मैं ख़ासतौर पे कहती थी, राहु है वो इंटरनेट है, हवा से रिलेटेड है, जिनके काम ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी ब्रिलियंट चांसेस आपको यहाँ पे कोई खैर मिल सकती है, बल्कि बहुत अच्छी खैर मिल सकती है। और अगर आप कहीं जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे करना चाहते हैं, जॉब्स भी इवन करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो इट्स अ ब्रिलियंट टाइम। यहाँ तक कि आपके वो वाले फ़ैसले या वो वाले मामला जिसमें आपकी इनहेरिटेंस वगैरह शामिल होती है, इनहेरिटेंस से कोई रिलेटेड मामलात होते हैं, वो भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके वाओ दैट्स गुड। आप इस वक्त बड़े हम्बल, डाउन टू अर्थ, ग्रेटिट्यूड, अल्लाह के आगे हाज़िरी, झुकना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा गए हुए हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है। प्लस आपके कामों में ग्रोथ है और आप कुछ नई चीज़ को
क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। अब क्या है, यूर अ क्रिएटर, कोई क्रिएटिव सेंस में कोई काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट कुछ भी हो सकते हैं, अब इससे मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। और कुछ मामलात में जब आपको क्या हुआ है, रिजेक्शन आई है, रिजेक्ट किया गया है, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा कोई टेंशन ली है, उसमें थोड़ा सा पेशेंसली चलिए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि वो काम किसी की वजह से हुआ है, किसी ने आपके बारे में बहकाया है, कोई गलत बात की है, जिसकी वजह से आपको कोई चीज़ मिलते मिलते रह गई है। आपके लिए कोई बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छी चीज़ थी, जो कि मिलते मिलते रह गई है। एनीवे, या आपको कोई इस तरह की बातें करता है, थोड़ा सा जो आपको इस वक्त बातचीत सुनने को मिल रही है, फिर से कहूँगी उसको रीअश्योर कीजिए, डबल चेक कीजिए एंड देन किसी चीज़ के लिए परस्यू कीजिए। आप वैसे तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अ वेरी वाइज पर्सन इन द फैमिली। मे बी आप इस तरह से हैं कि लोग आपसे कोई मशवरा कर रहे हैं, आपकी फैमिली के लोग आपसे मशवरा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई आपका हमसफ़र भी मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशंस में जाना चाहते हैं, तो इस तरह के माँ, क्योंकि इस वक्त आपको सपोर्ट है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, आपको इस वक्त फैमिली सपोर्ट, फैमिली की तरफ से बहुत सी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लेसिंग के तौर पे मिल रही हैं। और आप यस इस वक्त अपने कोई पुराने रिश्तों को भी ठीक करने की कोशिश करें। पुराने रिश्ते जिनमें कोई बिगाड़ आया हुआ था, जिनमें कोई चीज़ें इधर उधर से गई हुई थी, और आप कई चीज़ों को एक तो आप ठीक कर रहे हैं, कई चीज़ों को आपने अल्लाह के सपोर्ट भी किया हुआ है कि मे बी टाइम के साथ साथ खुद ब खुद चीज़ें ठीक होंगी, बेहतर होंगी। और यही आपका जो पॉजिटिव एक एटीट्यूड है ना, ये बहुत, क्या मैं कहूँ, इस वक्त आपके लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें हैं, बड़ी ज़्यादा बरकतें हैं। और कुछ चीज़ों में आपको शायद स्टेप बैक करना चाहिए, बल्कि आपने किया भी है। जो चीज़, जो लोग, जो मामलात आपकी मर्ज़ी के नहीं हैं, उसमें इट्स बेटर कि आप पीछे की तरफ हट जाइए। कहते हैं ना, समटाइम्स एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर यू। तो इस पॉलिसी पे अगर आप चलेंगे और जो आपके मामला जिस तरह से हैं, उसमें आप आगे की तरफ मूव ऑन कीजिए। जो हो गया ख़त्म हो गया, नहीं हुआ, जैसे भी था, जिसके साथ भी था, नाउ जस्ट मूव ऑन। उसमें आपको एक मेंटली बेहतर भी होंगे, और कुछ डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे तो और भी मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। कोई नया रोमांटिक मामला आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाला है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई यूनियन है, वेडिंग है, शादी भी हो सकती है, सोल कनेक्शन भी हो सकता है, कोई प्रॉमिसिंग और एवर लास्टिंग किस्म का रिलेशनशिप यहाँ पे आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। फेथ रखिए और होप रखिए, क्योंकि कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर पॉजिटिव आपके साथ होने जा रहा है, आपकी सोच से बढ़कर। वेरी वेरी नाइस मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आपने माइंड में सोचेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर अवेलेबल होते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, आपको बिल्कुल अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, जिस हफ्ते की हम बात करेंगे 16 फरवरी से 22 फेब की बात कर रहे हैं। आगाज़ में मैंने बताया है बहुत से प्लैनेट्स इकट्ठे हुए हुए हैं इक्वेरियस में, और आपका 8वां घर 8th हाउस बनता है। यहाँ पे चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हैं, बड़ी फेवरेबल है। हाँ, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपके फेवर में जा सकती है, जिसको हम कहते हैं कि रुकी हुई चीज़ें होती हैं ना, जो कि आपको जायदाद का कोई हिस्सा मिलना है, या बहन भाइयों के साथ कोई इस तरह के मामला जो बड़े देर से फंसे फुसे हुए होते हैं, तो वो यहाँ पे आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं, हल हो सकते हैं बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से। या अपनी अगर आप कोई चीज़ को ख़रीदो फरोख्त में लेकर जाना चाहते हैं, आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, यहाँ तक मैं कहती थी व्हीकल्स भी, गाड़ी, कोई भी जो भी है, यहाँ पे आपको पैसे आएंगे। बेसिकली बात क्या है कि आपको पैसे आने हैं, वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, वो किसी वजह सडन गेन्स होते हैं, अचानक से पैसे आना, और उन पैसों को आपने आगे
कोई इन्वेस्ट करना है, या अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इकदाम उठाएंगे तो सोच समझ के उठाने हैं। रिलेशनशिप में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि स्टिल मार्स अभी ट्रांजिट में नहीं गया है, अभी भी आपके 7वें घर में है। तो कुछ अरसे के लिए ख्याल रखिएगा। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। जो लोग नए रिश्तों को देखना चाह रहे हैं, नए मामलात को देखना चाह रहे हैं, वेरी गुड टाइम, वेरी एक्सीलेंट टाइम। दोनों ही सूरतों में एक ही रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को आप लोगों ने ज़रूर चेक कराना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड आपकी इस चीज़ की वैलिडेशन है कि आप लोगों के कोई भी प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, इनहेरिटेंस है, कुछ भी है। यहाँ तक कि समटाइम्स बड़ों की तरफ से अक्ल समझदारी, कोई बात, कोई चीज़, कोई ऐसा असासा आपको जो है वो मिल जाता है। सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं, मगर कोई आपको बात, कोई चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और आप इस वक्त खैर यू आर इन अ गुड स्पिरिट, गुड एनर्जीज विच इज़ वेरी गुड। हीलिंग भी हुई है आपकी किसी चीज़ से, किसी मामले में। अपने इर्द गिर्द ऐसे सर्कल को रखिए, ऑलरेडी मुझे आपका ऐसा सर्कल नज़र भी आता है जो कि केयरिंग है। कनेक्शंस इस वक्त अपने मज़ीद बेहतर कीजिए लोगों के साथ। इंट्यूटिव इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, इंट्यूशंस आपकी बड़ी ज़बरदस्त कहते हैं फिट बैठ रही हैं, उनको बिल्कुल फॉलो कीजिए। मगर जो आपको एक होता है कि आगे बढ़ने के लिए हम अपने रूट्स को छोड़ देते, बेसिक्स को छोड़ देते, वो चीज़ नहीं करनी है। वो चीज़ आपको यहाँ पे गलत डायरेक्शन में, कह लीजिए कि गलत तरफ लेकर जा सकती है। चीज़ें बिल्कुल आ रही हैं, स्लो प्रोसेस हो सकता है, मगर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फेवर में चीज़ें बिल्कुल जाएंगी। और आप इस वक्त किसी नए मामले को, नई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। इट कुड बी एनी न्यू वेंचर एज वेल। और आपको जो भी चांसेस मिल रहे हैं, जो भी बेहतरी के मौके मिल रहे हैं, उसमें रब का शुक्र भी अदा करें। कुछ चीज़ों में आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना भी चाहिए। अगर कोई चांस है, कोई मौका है, या कोई कुछ भी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जिस आप चांस लेना भी चाहते हैं, फ़ौरन एक्शन भी लेना चाहते हैं, मगर कहीं पे क्या हो रहा है, अपनी एनर्जी को या अपनी सेहत को ख़राब मत कीजिए। चलते रहिए, चाहे स्लोली हो, चाहे जैसे हो, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को ख़राब नहीं करना है। अल्लाह पे यकीन रखिए, चीज़ें इस वक्त आपकी फेवर में हैं। गलत प्रॉमिस नहीं करना है और किसी का गलत प्रॉमिस एक्सेप्ट नहीं करना है। बी केयरफुल। लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। शो द वर्ल्ड रियल यू। जो आप हैं, जिस तरह से आप हैं, उसी तरह से रहिए, प्रैक्टिकल और रियलिटी बेस्ड। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और आपकी फीलिंग्स किसी के लिए अपलिफ्ट हो रही हैं। इट कुड बी अ फ्रेंडशिप एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। विक्ट्री, ज़बरदस्त कोई विक्ट्री आपको मिलेगी, और जो भी आपकी डिज़ायर है वो इंशाल्लाह ताला किसी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखा जाए तो उसमें आपको कामयाबी है। आप इसी तरीके से अच्छे काम, अच्छी चीज़ें करते रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन। येलो के जितने भी शेड्स हैं, ख़ासतौर पे गोल्डन जो शेड होता है, कलर होता है, वो आपके लिए अच्छा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी, वेरी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है जी, अल्लाह खैर करे। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 फरवरी से 22 फरवरी की हम बात करेंगे। अच्छा जी, बहुत से प्लैनेट्स अब आपके लिए 7वें घर में हैं, जहाँ पे राहु, विनस, सन, मरकरी
और कुछ दिनों में भी मार्स ने भी आ जाना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव चलना है। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जो लोग ख़ास तौर पे सिंगल हैं, ऐसे चांसेस ये बन सकते हैं कि एक से ज़्यादा रिश्ते या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स। सो वहाँ पे आप लोगों को बड़ा बैलेंस करके चलना है, वो आपको बेहतर पता है। रखना तो भाई एक ही रिश्ता चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग की लाइफ में ऐसी चॉइसेस हैं देन चूज़ वाइजली, बहुत वाइजली चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोगों की मिसकम्युनिकेशन, कोई गलत फहमी की बिना पे, या कोई आपको बहुत ऐसी बातें, पता नहीं लंबे लंबे वादे कि ये भी कर दूं और वो भी कर दूं और एंड में कुछ ना हो, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से इसलिए मैंने कहा जो भी आप चॉइसेस अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ लोगों से रिलेटेड, उसको बहुत वाइजली कीजिएगा। आपकी अपनी पर्सनालिटी इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, बड़ी बेहतरीन रहेगी। लोगों के अंबार तो लगे रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपने भी अपने पर क्या है, खूब तवज्जो, खूब ख्याल। जो लोग वर्क में हैं, जॉब्स में हैं, अपनी जॉब्स का यहाँ पे ख्याल रखना, बल्कि एहतियात करनी है, क्योंकि कुछ चेंजेस, कुछ इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं जो कि आप हो सकता है गुस्से जज्बात में अपने लाइफ में वो चेंजेस ले आएँ। सो इट कुड बी अ ब्रेक एज वेल, थोड़ी देख लीजिए, जिसको हम ब्रेक बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, इट्स अबाउट क्या है, आपका और आपके किसी, अभी आपका घर का कोई बड़ा भी हो सकता है, मगर कोई ऐसा फिगर भी लगता है जिसको आप बहुत क्या कहूँ, गुरु टाइप मांगते हैं कि इसकी एडवाइस पे मुझे चलना चाहिए। सो द रिलेशनशिप इज़ हैविंग अ वेरी गुड फेथ, बड़ा अच्छा फेथ सिस्टम चल रहा है। मुझे वैसे भी इस वक्त आप पार्टी करते हुए, इंजॉय करते हुए, लाइफ को भरपूर इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग समथिंग, कोई सक्सेस, कोई कामयाबी, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप ने क्या किया है, अभी कोई एक्सपैंड किया है, बढ़ाया है, आगे की तरफ लेकर गए हैं। डिस्टर्बेंस जो है वो अपनी औलाद की तरफ से आपको ना हो जाए, औलाद का यानी कि बच्चों की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस अगर प्रेगनेंसीज में है तो ख्याल रखिएगा, अदरवाइज़ कोई और किसी किस्म की कोई सेहत, कोई तालीम, इस तरह की डिस्टर्बेंस आ सकती है। पैसे इस वक्त आपको बिल्कुल आएंगे और आप कुछ नया आजकल कुछ आपने क्या है, मतलब बंडल ऑफ बुक्स है, क्या है, कंप्यूटर है जिस पे आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की कोई लॉ, कोई कानून बनाना, कुछ इस तरह की, या असूल पसंदी के ऊपर, इट कुड बी एनी रिलीजियस समथिंग, कोई रिलीजियस भी कोई बुक हो सकती है, बट आप बड़ा इंसाफ और कानून और इस तरह की थॉट प्रोसेस में बिल्कुल जा रहे हैं। अच्छा जी, मज़ीद देखते हैं, आप लोगों के सामने किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस भी आई है या आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। मे बी इट्स अ रियलिटी चेक, आपको कोई रियलिटी चेक भी मिला है। अपने स्पीच को, बातचीत को थोड़ा सा लाइट रखिए या लाइटर मूड में रखिए। आप इस वक्त ऐसा हो सकता है कर भी रहे हों, और जो बातें आप सुनते हैं, जो भी आपने बात सुनी है, उसका जवाब देने से पहले ज़रा पॉज लें, सोचें समझें और फिर जवाब दें, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। इस वक्त आप अल्हम्दुलिल्लाह एक बैलेंस में भी हैं, चीज़ें भी बेहतर है, मगर जिस तरह कोई आर्ग्यूमेंट, कोई चीज़, कुछ इस तरह का मामला ना हो जाए, उसका ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव मून कार्ड्स, सॉरी दीज आर मून कार्ड्स। मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है वो पॉसिबिलिटी में बदल जाती है, सिर्फ फेथ रखना होता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। आप दो लोगों के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केमिस्ट्री है, यू लाइक ईच अदर इक्वली एंड fun, having fun, you guys are maybe having fun. Now let's see आपके लिए one more message and color of this week. Okay, आपका कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस है जो कि जिसमें क्या है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करेगी। अभी आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पस भी हो सकता है या आपने इसको अपनी ज़िंदगी का पर्पस बनाया हुआ है, बट अपनी कम्युनिकेशन को ठीक कीजिए और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को सामने मत आने दीजिएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलैक।
नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 16 फरवरी से 22 फरवरी की हम बात करेंगे। जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुकी हूँ, बट वंस अगेन बहुत से प्लैनेट्स एक्वेरियस में आपका 6th हाउस बन रहा है। यहाँ पे राहु ऑलरेडी था, बारी बारी करके सारे प्लैनेट्स आए हैं, जिसमें से मरकरी राहु की अब एक क्लोज डिग्री पे एक कंजंक्शन बनी है, जिसका आप लोगों ने किस तरह से ख्याल रखना है कि आप लोग बहुत से ऐसे कि आप लोगों ने यहाँ पे जॉब ऑफर्स, काम करना, काम का स्टाइल नया, चीज़ें नई, इन्फॉर्मेशन नई, और जो लोग इन्फो टेक्नोलॉजी से हैं, आईटी से रिलेटेड है, या कोई ऐसा मीडियम जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, किताबें हैं, लिखना है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। मगर उसमें चॉइसेस जो भी आपको मिलती हैं वहाँ पे बड़ी सही अंदाज में कोशिश ये कीजिएगा कि सही अंदाज में उसको चूज़ करें, सिलेक्ट करें, क्योंकि कुछ नया काम, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए मामलात आपके आगे की तरफ जाएंगे। आप अपने काम को किसी भी तरह से एक्सपैंड करेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। यहाँ तक कि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो किसी के बारे में हो, किसी भी चीज़ पे हो, वट एवर इट इज़, बी केयरफुल, वॉच आउट, उसको दोबारा से रीइंश्योर कीजिएगा कि क्या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आपकी रिसर्च है, कुछ भी है, क्या उसमें कितनी एक्यूरेसी है, देन किसी अगली चीज़ को परस्यू करें। क्योंकि जो लोग जॉब्स में हैं, यहाँ पे आपको इस तरह की बातें भी सुनने को मिलेंगी, यहाँ जॉब मिल रही है, वहाँ जॉब मिल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मिले ना मिले ये एक अलग बात है, मगर आपको इस तरह की बातें, कहानियाँ बहुत सुनने को मिलेंगी। उसमें से कुछ लोगों के लिए डिपेंड कर रहा है, अगर मरकरी बहुत वेल प्लेस्ड है तो आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई नई जॉब के मामलात बिल्कुल मिलेंगे। बट येस, फिर से बता दूँ, ये है अच्छा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस, चीज़ें बहुत आनी है, सिलेक्ट आप लोगों ने वाइजली करना है। अदरवाइज मैं हमेशा कहती हूँ, जब बड़ा कोई स्टेप लेना हो तो प्लीज़ काइंडली अपने जायचे के हवाले से, अपने बर्थ चार्ट के हवाले से ज़रूर पूछा करें। रिलेशनशिप्स इस वक्त आप लोग के अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर, एवरेज है, बल्कि जो लोग सिंगल हैं और कुछ रिलेशंस, कुछ शादी, कुछ ऐसे मराहिल में जाना चाहते हैं तो यस, इट्स अ गुड टाइम। अगर आगे फर्दर मज़ीद आ जाएगा, उसके लिए सिर्फ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, कोई गम भी है आपको, और अब आइदर यू आर गिल्टी, या जिसके साथ आप अटैच हैं, जो भी आपके लाइफ में इस वक्त मौजूद है, वो किसी भी शेप में, किसी भी रूप में हो सकता है, कोई फ्रेंड है, जो भी है, रिलेशनशिप है, दैट पर्सन इज़ गिल्टी। आपको किसी ने दुख दिया है, दैट वो जो दुख है ना, वो बेसिकली आपने उसको आहिस्ता 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 बेहतर अपने आप को करने की कोशिश की। बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स बिहाइंड योर बैक। आपके बारे में इस वक्त खूब बातें, खूब चीज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिरेकली, यानी कि मौजज़ाती तौर पे आप समझ लें कि किसी चीज़ का इसी टाइम पीरियड में कोई इख्तिताम होगा। जो भी एक आपके बारे में क्योस है, अफवाह है, वट जो भी आपके बारे में कुछ उनके कुछ हुआ है, जिस चीज़ ने आपको गम भी दिया है, वो लोगों की बातें, वो बिहेवियर है, वो चीज़ें है, वो रवैये, मगर इन सब चीज़ों का यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ नज़र आता है। एक साइकिल जिसको कहते हैं कि कंप्लीट होगा। अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप इस वक्त आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले तन्हाई में रहना, जबकि यहाँ पे आपके इर्द गिर्द मुझे बहुत से लोग नज़र आते हैं और आप अपनी किसी औलाद के लिए
दुआ कर रहे हैं, फ़िक्रमंद हैं, या उसके हक़ में कोई बेहतरी के सबब पैदा करना चाह रहे हैं। इट इज़ अबाउट योर मैरिज और एनी ऑफ़ योर किड्स, किसी के भी हवाले से हो सकता है। काम पे इस वक्त आपकी बड़ी खूब तवज्जो गई हुई है। वर्क वाइज आप इस वक्त बड़े क्या कहूँ पैशनेट हैं। कन्फ्यूजन को किसी चीज़ में मत लेकर आइएगा। यहाँ पे कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ज़ाहिर है तकलीफ़ का बायस होगा। मगर उस चीज़ को आपने कहते हैं ना ओपन माइंडेड होकर रहिए। उन लोगों के बारे में भी ओपन में भी उनका ज़र्फ़ ही इतना है, इट इज़ वेरी मच क्लियर, वो हैं ही ऐसे। और शायद आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपके सामने बहुत से लोगों की हकीकतें चीज़ें खुल रही हैं। दुआ करते रहिए, दुआ की पावर पे यकीन रखिए, और आपकी बड़ी इस चीज़ पे एक ग्रिप भी है। आप सोचते हैं कि जो दुआ, जो चीज़ मैंने पढ़ा है, जो भी किया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगी भी। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है, मज़ीद रहनुमाई की। वो आपको किसी भी तरफ से मिल रही है, किसी भी सूरत में मिल रही है, उस गाइडेंस को ईजी ना लीजिएगा, उसके ऊपर सोचिए समझिए, एंड देन डेफिनेटली ज़रूर उस पर अमल कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहते हैं। यस, आप क्या है, यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ। आप अपने मामला चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट सोल्यूशन में ले जाते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। कोई भी जो रिलेशनशिप है वो ओवर हो चुका है, देयर इज़ नो सेकंड चांस, कोई इसमें सेकंड चांस नज़र नहीं आता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप ओके किसी इम्पॉर्टेंट मिशन है, पर्पज़ है, आपकी ज़िंदगी का है, और उसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। वो आपके मामलात हों, आपके किसी अपने के किसी करीबी के मामलात हों, मगर उसमें उसको हेल्प कीजिए और ख़ुद भी हेल्प लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में, इन द नियर फ्यूचर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए अब तक क्या मामलात लेकर आ रहा है। 16 फरवरी से 22 फरवरी की हम बात करेंगे। बहुत से प्लैनेट्स अब है जनाब आपके 5वें घर में, और यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स क्लोज कंजक्शन में भी जाएंगे। आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ चीज़ें बहुत मिलेंगी। नए रिलेशनशिप, पीआर सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है। आपकी ज़िंदगी में मज़ीद नए लोग और पुराने लोग दोनों ही आएंगे। सो वहाँ पे बड़ा एक क्या मैं कहूँ, आपको ओपन कन्वर्सेशन करनी चाहिए, या पुराने माजी को लेकर अपने प्रेजेंट पे उसको अप्लाई नहीं करना है। जो भी है, जिस तरह से भी है, टेक अ फुल इन्फॉर्मेशन। और अगर आप लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स में भी आगे जाना चाहते हैं, जो सिंगल होते हैं शादी के हवाले से भी, तो येस, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। जस्ट आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना होता है। ट्रेवल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो टेक्निकल है, वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी बेनिफिशियल टाइम। और कुछ ऐसा सीखना या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन की तरफ जाना जो समटाइम्स हम उसका हमारे से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, बट इट्स ऑल अबाउट टू गेन इन्फॉर्मेशन, कि मुझे ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो। इस तरह की कोई आपके अपनी फील्ड से भी हट के कुछ आपके इस तरह के इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। और अगर आप लोग आपके बच्चे हैं, तो उधर उनकी तरफ से आपको कोई खैर की बात, उनके आगे से रिश्तों की बात, इस तरह के मामलात बिल्कुल मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी नाइस। क्या है, आर यू वेरी वाइज,
और लोग आपके साथ एकदम से अपना डीप कनेक्शन फील करते हैं। आप किसी से बात करते, कन्वर्सेशन करते, एक ज़बरदस्त जो है ना कनेक्शन वो आपके साथ फील हो रहा है। और इस वक्त आप अच्छे फ्लो में क्या है बात कर रहे हैं। आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है, कुछ ऐसा है, आप बड़े फ्लो में इस वक्त गए, बड़े रिदम में, फ्लो में। मे बी आप यू कुड बी अ सिंगर एज वेल। सो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसका आप उसका तो बड़े फ्लो में, इजी रिदम में आपकी चीज़ें चल रही हैं। यू वांट टू फ्लाई हाई। आप थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होके भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं किसी चीज़ को। आपका कोई ख्वाब है, ड्रीम है, जो भी है, क्योंकि कहते हैं ड्रीम कम ट्रू हो जाए, जो कि हो जाएगा, बट बी पेशेंट और गाइडेंस लेते रहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ पे, इनर स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा काम कीजिए। इनर स्ट्रेंथ जो सी होती है ना, ये स्पिरिचुअलिटी से आती है। जितने आप स्पिरिचुअल होंगे, आप अल्लाह का नाम लेंगे, आप कुरान पढ़ेंगे, आप कुछ भी नहीं तो मैं अभी कहते हैं लाहौल वाला ही पढ़ेंगे, आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रांग होगी, बेहतर होगी। और इस वक्त बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मत हों। आप एडवेंचर करने के चक्कर में हैं, ये एडवेंचर वो एडवेंचर, कैलकुलेटिव कीजिए, हर तरफ नहीं, बस जो भी है उसको आप फोकस कीजिए, उसके ऊपर रहिए और उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिसीव होगा, बेहतर मामलात मिलेंगे। आपकी होप जो है वो हाई रहनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए, होप को हाई रखिए और किसी मामले को खींचिए नहीं। जो ख़त्म है, क्लोज है, क्लोजर मिल गया है, उसको ख़त्म कर दीजिए। आप किसी मामला तो खींचते हैं या वो बात आप ऐसे करते हैं कि कम्युनिकेशन है, कोई रिश्ता है, जो भी है वो ख़त्म होते होते ना वापस उसका कम बैक है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखना है और कुछ चीज़ें जो कि ख़त्म होने की तरफ जाती हैं, कहते ना इनफ इज़ इनफ, वो वाली बात, तो उसको फिर ख़त्म कीजिए, आगे की तरफ मूव ऑन कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। किसी भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागना है, जबकि आपको फियर होता है, आप खौफ में रहते हैं कि ये क्या है, अब इसमें कोई इंटीमेसी ज़्यादा ना हो जाए, आपका रिलेशनशिप आगे की तरफ कुछ, बट भागिए नहीं, बस उसको इजी रह के लेकर चलिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कोई शादी का पैगाम आएगा, कुछ चीज़ें इस तरह की होंगी जिसमें आपको कोई असिस्ट भी करेगा, और ये बड़ों की भी असिस्टेंस होती है बाय द वे। आपके बड़े जब आपको किसी चीज़ पे रहनुमाई देते हैं तो उसको भी अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज ही समझा करें, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ज़मीन पे नहीं आते, आपके लिए किसी को रहनुमाई या रहनुमा बना के भेजते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन या सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 फरवरी से 22 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है कि बहुत से प्लैनेट्स इस वक्त में इक्वेरियस में हैं। आपका चौथा घर बनता है, 4th हाउस, विच इज़ एक्चुअली मार्वलस अगर एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पे आप अपने घर में कोई रेनोवेशन, कोई कामों की, कोई अपने काम वाली जगह पे कुछ ऐसा उसको एक्सपैंड करना कह लीजिए, मगर यहाँ पे आप चीज़ें एक्सपैंड होती हैं, ठीक है। आपके अपना सर्कल एक्सपैंड होगा, आपके अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात जो है वो अच्छे अंदाज में आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन चूंकि राहु मरकरी
क्लोज कंजंक्शन में है, मेरा फोकस आज उस पर ज़्यादा है, सिर्फ सबको ये अवेयर कराना, ये बताना कि किस तरह से प्लैनेट्स आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं अच्छी खासी चीज़ को चलते हुए। मूड स्विंग्स बहुत आएंगे और आप थोड़ा सा क्योंकि कहते हैं पुराने डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, घर के कोई कागजात, कोई पेरेंट्स की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ जो आपकी नज़र में नहीं थे, वो चीज़ें भी यहाँ पे सामने आ सकती हैं। अब उसमें आपने बहुत केयरफुली या तरीके के साथ अपने घर वालों के साथ, अब निगोशिएट वाली कोई सिचुएशन होती है ना, इस तरह की सिचुएशंस भी बन जाती हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस आपके लिए आ सकती हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे पुराने कागजात, चीज़ें पड़े हुए, पता ही नहीं है क्यों प्रॉपर्टी की हो, किसी भी चीज़ की हो, मगर आपके सामने इस तरह के कुछ सच, बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो उनसी होती है ना, वो किसी हद तक सच भी होती है और झूठ भी होती है, लेकिन यहाँ पे आपने उसको देखना है कि वो कितना सच है, मगर सच सामने आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, यस, पैसे इस वक्त आपको बिल्कुल आएंगे, मगर आपस में घर में कोई डिस्टर्बेंस खड़ी हो सकती है। गाइडेंस लेते रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में, जिस तरह मैंने भी कहा ना, एनलाइटमेंट, रोशनी मिल रही है, रहनुमाई मिल रही है, आपके सामने चीज़ें सच होके भी आ रही हैं। दो यू आर सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ, आप इस वक्त अपने अंदर बहुत खुश हैं। आपको कोई ऐसी चीज़, आपको कोई ऐसा मामला आपके हाथ लगा है जिसमें आप अंदर से बड़े खुश होंगे, मगर मे बी यू प्रिटेंड, आप प्रिटेंडिंग मोड में रहें कि जिस तरह मैं बहुत अफसरदा हूँ, या यही चीज़ वाइस वर्सा है। कोई आपके साथ ये वाला सेम एटीट्यूड रख सकता है कि वो अंदर से बड़ा मुतमईन हो, खुश हो, ठंडा हो कि भाई मुझे तो ये चीज़ें हिसाब किताब पता चल गया है, मगर बाहर से आपके सामने ऐसे हो जिस तरह उसके लिए कुछ बुरा हुआ है। सो इस चीज़ के अंदर डिफरेंस को आपने समझना है। यू आर एक्चुअली व्हाट आर यू डूइंग, आप किसी कोई साइन है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई कुछ ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि बस हो जाए, फौरी तौर पे हो जाए, उसको साइन कह लें, सिग्नेचर कह लें, कोई किसी चीज़ को कन्फर्मेशन है किसी चीज़ की जो आप चाहते हैं कि फ़ौरन से पहले हो जाए, और आपको उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, अगर हो जाएगा, लेकिन खुद भी अपनी सोच को थोड़ी सी आज़ाद कह लीजिए, रख लिया, आउट ऑफ फियर जाएं। आप खौफ में मुब्तला हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, और रिग्रेट है आपको किसी चीज़ का, यस रिग्रेट है, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी खुशी आपकी ज़िंदगी में आई थी जिसको आपने उस तरह से अवेल नहीं किया, या उस वक़्त आप शायद किसी और मूड में थे, कोई और मूड स्विंग्स चल रहे थे। तो यहाँ पे किसी चीज़ का इख्तिताम ज़रूर होना है, अपने प्राइड का इख्तिताम करें तो बेहतर है। थोड़ा सा जब इंसान के अंदर गुरूर चीज़ें आ जाएं तो वो भी आपको दुश्वारी देती हैं। बाकी इस वक्त आप अच्छे मामले में बिल्कुल जाएंगे, बट आपको एज आई एम गाइडिंग इस चीज़ के ऊपर चलिए ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसानी में रहें। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, आप बोल्ड बनिए और फर्स्ट स्टेप लीजिए। बी बोल्ड एंड टेक अ फर्स्ट स्टेप। नाउ लेट्स सी, ओके लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अपनी पिक्चर्स को देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं किसी चीज़ को, लिहाजा न्यू मेमोरीज बनाइए, मेक न्यू मेमोरीज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया जब आप नए आइडियाज़ को सामने लेकर आते हैं अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, और गिव अप मत कीजिएगा, प्रोटेक्ट करके रखिएगा। जो भी इस वक्त चेंजेस, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस हैं उसमें अपने आप को अंडर प्रोटेक्शन रखिए, और इसके लिए ना सबसे बेहतरीन यही होता है कि आप अपने आप को हिसार में रखिए, क्योंकि इस वक्त ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपको, बहुत से लोगों को कभी कभी वो चेंजेस हमारे अच्छे नहीं लगते, हम जब अपने अंदर डेवलपमेंट चेंजेस को लेकर आ रहे होते हैं, तो अपने आप को हिसार में रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, ये जितने भी शेड्स हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलेगा। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। तो इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है।
नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 16 फरवरी से 22 फरवरी की आज हम बात करेंगे। वीडियो के आगाज़ में मैंने बताया था बहुत से प्लैनेट्स इकट्ठे हैं, आपके तीसरे घर में है और इसके अलावा जुपिटर 7th हाउस। सो यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी बात है कि रिलेशनशिप वाइज देखा जाए, जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से देखा जाए तो यस रिश्ते आएंगे, मगर उनमें कितना आगे मामला चलता है नहीं चलता है उसमें फिर आप लोगों के अपने जायचे या आपकी कंपैटिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ रिश्ते आना, लोगों का आना, इस तरह के आसार मामलात ज़रूर बनेंगे। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, इस तरह के मामलात भी बनेंगे। या आप अपने किसी नए काम के सिलसिले को ऐसा बनाना चाहेंगे। फिर आपके जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स या बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात मामलात उसमें केयरफुल रहना है। वैसे तो आप कोशिश यही करेंगे, लेकिन ये वक्त वो वक्त है कि आप कहेंगे कुछ और अगला समझेगा कुछ। वेरी सिंपल, आपको मिसपर्सीव किया जाएगा, आप जो कह रहे हैं उसकी उस बात का मतलब कुछ और लिया जाएगा। तो अपने कम्युनिकेशन को बेसिकली थोड़ा सा क्लैरिटी में रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं। अच्छा जी, आप किसी चीज़ को भूलना चाहते हैं, किसी मामले को आप भूलना चाहते हैं, अपने जहन से निकालना चाहते हैं। दो आप उसमें कई दफ़ा उन लोगों को भी माफ़ कर देते हैं जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है, मगर फिर क्या होता है आपके अंदर फिर से कुछ सोच में चेंज आता है, जबकि इस वक्त आपके लिए बहुत सी ऐसे लोग, सोच, मरहले, चैलेंजेस बने हुए हैं जिसको आप इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से निभा भी रहे हैं, बेहतर भी हैं, अपना माइंडसेट भी क्लियर किया है। बट माजी की कुछ चीज़ें हैं ना, वो आपको हर वक्त एक वरी में रखती हैं, पास्ट में रखती हैं, वरी में रखती हैं। चाहे नए लोग, नई दोस्तियां, जो मर्ज़ी सामने आ जाए, मगर आपको माजी की जो कुछ चीज़ें हैं वो हर वक्त परेशान रखती हैं। या आप किसी परेशान है या कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन में क्या है, आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी है, इफ़ यू आर इवन मैरिड, तो वहाँ भी अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कन्फ्यूजन या गलत थिंकिंग में मत जाइए, बिकॉज ये इट इज़ जस्ट अ सोच, और ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। बाकी आपके जायचे बेहतर बता सकते हैं, मगर कोई मामला यहाँ पे मुझे कंप्लीट होता हुआ भी नज़र आता है। अब आपकी ऐसी सोच, जो आपकी नेगेटिव सोच है, जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहे हैं, उस सोच का भी कोई इख्तिताम, कोई एंड यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। अपने कामों पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, आप देते भी हैं, लेकिन क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए दिया फिर छोड़ दिया, दिया फिर छोड़ दिया, उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, इस वक्त आपके जो इमोशंस हैं ना, दे आर रनिंग वेरी हाई, जिसकी वजह से अक्सर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं कहती हूँ अपने बीपी को और अपने शुगर लेवल को चेक करते रहा करें। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। यस, रिलेशनशिप कुछ आपका एक नेक्स्ट फेज़ की तरफ जा सकता है, जिसमें मेंटली मैच्योरिटी बिल्कुल आती है, मेंटली ग्रोथ होती है और मैच्योरिटी आती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। कि आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं, बल्कि आप या तो सीखते हैं या सिखाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, मदद कर सकते हैं, मज़ीद कीजिए, उसमें भी अल्लाह ताला आपके लिए बदले में आसानी आएगी। सो स्पिरिचुअलिटी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर बहुत बेहद, जिसको कहना चाहिए है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके,
कि वेट, अभी इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 फरवरी से 22 फरवरी की हम बात करेंगे। अब आपके दूसरे घर में यही सब प्लैनेट्स इकट्ठे हैं, लास्ट वीक से हैं, मगर यहाँ पे कुछ नए इनिशिएटिव आ सकते हैं, स्पेशली आपके फाइनेंस को लेकर। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी फैमिली की शक्ल में हों, या बहुत जिनके साथ क्लोज रिलेशनशिप, स्पेशली फैमिली, तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ चीज़ें आपके ऊपर आ सकती हैं, और उनका कोई ऐसा मुद्दा, कहानी, जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। सो वहाँ पे यू नो बेटर कि किसके साथ क्या, किस तरह से कितनी लिवरेज देनी है, नहीं देनी है। अपने रिलेशनशिप्स को लेकर आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। स्टिल मार्स इनटू कैप्रिकॉर्न, अभी कुछ दिन बाकी हैं। सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस तो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत अच्छा होता है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी हम अपने लाइफ पार्टनर को इतना ईजी ले जाते हैं कि वहाँ पे गड़बड़ आती है, या जिनके रिश्ते खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड बिल्कुल एंड पॉइंट पे हैं, एज पॉइंट पे हैं, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को एक दफ़ा ज़रूर चेक कराइएगा बिफोर टेकिंग एनी फर्दर डिसीजंस। मगर ये वक्त आपके जो लोग खासतौर पे लाइमलाइट में होते हैं, उनके स्टेटस को हाई रखता है, बहुत बेहतरीन, आपको उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव चीज़ें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप तो ऐसे क्या है, मिस्टीरियस हुए हुए हैं, या आपके एक्शंस इस वक्त ऐसे हैं, एंड यस यू आर इन्जॉइंग विद इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर, अपनी दुनिया में बहुत इस वक्त मस्त हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कुछ इनसिक्योरिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में मत आने दीजिए, या जो लोग इनसिक्योर हैं आपसे, उनको अपनी ज़िंदगी में मत आने दीजिए, क्योंकि उन और आपने रिसेंटली कुछ ऐसा किया भी है, आपने उनको रिलीज़ किया है, अपनी ज़िंदगी से निकाला है, बाहर किया है। ना यू आर सीइंग अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ लाइफ, बट उसमें थोड़ा सा जो आपकी शख्सियत में इस वक्त मुझे चेंज नजर आता है, जिसको हम कहते हैं ना, थोड़ा सा ज़रा बुजुर्गी आ जाना, मेच्योरिटी आना, विच इज़ एक्चुअली गुड। आप इस वक्त है अच्छे फन लविंग मूड में हैं, और आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, इसको मैं क्या कहूँ, आइसोलेशन में है, यानी कि बगैर किसी को बताए। आप चाहते नहीं किसी को पता चले, मे बी इट्स योर फैमिली, जो भी है, लेकिन सेहत का ख्याल रखिएगा। आइदर इट्स योर हेल्थ और आइदर समवन इन योर फैमिली। आप कोई बड़े भी हो सकते हैं, सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी, कोई बोझ, कुछ इस टाइप की चीज़ आ सकती है। यस, आप शायद इस तरह की किसी चीज़ से आप परेशान भी रहते हैं, या खौफ में रहते हैं, और अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज़ को, यानी लव एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को बाहर रखिए, और पेशेंसली चलिए। किसी चीज़ में अभी आप जल्दबाजी भी कर रहे हैं, डोंट डू दैट। सक्सेस इस वक्त आपको मिलेगी, रिलेशनशिप में अच्छी बेहतरी आएगी, बट डाउट्स आ सकते हैं, दो लोगों के दरमियान डाउट्स, चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं, उसका ख्याल रखिएगा। फाइनेंसिस में अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग बेटर, बट आप का अल्लाह ना करे कि कोई रिश्ता या कोई मामला यहाँ पे ख़त्म, एंडिंग पॉइंट पे जाए, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेजेस क्या कह रहे हैं। जो भी बात इम्पॉसिबल होती है, वो पॉसिबिलिटी में तब्दील हो सकती है, इस चीज़ पे बिलीव रखिएगा, यकीन रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस। ओके, लगता है इस मैसेज को पढ़ें हम। अच्छा जी, आप अपने क्या है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वक्त टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड समटाइम्स यू आर फील लाइक, जो लोग सिंगल हैं ख़ास तौर पे उनके लिए मैसेज है, हैप्पीली सिंगल, लिव इन द मोमेंट। आप इस वक्त अपने मोमेंट को, अपनी चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, किसी भी नई चीज़ को, नए आइडियाज़ को सीखना या उनको सामने लेकर आना, यस इट्स अ गुड
थिंग, गुड सिचुएशन या ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकती है और अल्लाह की कोई ख़ास रहमत है। जो भी आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रोटेक्शन मिलेंगी ड्यूरिंग दोज चेंजेस। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो गोल्ड। जितने भी शेड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर, उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस चीज़ पे यकीन रखिए, ट्रस्ट रखिए, अल्लाह बेहतरी करने वाला है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 16 फरवरी से 22 फरवरी की हम बात करेंगे। जनाब बहुत से प्लैनेट्स जिसका मैं वीडियो के आगाज़ में जिक्र कर चुकी हूँ अब कहाँ हैं, तो आपके अपने लगन में हैं। यानी कि सारे के सारे प्लैनेट्स, बेशतर प्लैनेट्स इस वक्त एक्वेरियस में हैं। और जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा तो बहुत है, आपको इस वक्त नेम, फेम, स्टेटस सब कुछ मिल सकता है, मगर दो चीज़ें होती हैं, या तो बहुत आप हाई फाई जाते हैं या आपके बारे में कुछ ऐसी गलत बातें, अफवाहें भी फैल सकती हैं जो आप बेहतर जानते हैं कि गलत है या सही है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन आती है। आपने अपनी पर्सनालिटी को, अपने ऑरा को सिंपली बहुत बहुत सिक्योर रखना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपकी बुलंदी से या आप जो भी अचीवमेंट्स कर रहे हैं उससे उनको प्रॉब्लम रहेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग सिंगल हैं, यस, शादी, रिलेशंस, इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला महीना बहुत अच्छा है। इन फरवरी अगर आप कोई रिलेशन, कोई रिश्ते देख रहे हैं, कोई इस तरह के मामला चल रहे हैं, तो उनको आगे ज़रूर परस्यू कीजिए, मगर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को साथ साथ चेक कराते रहिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के रिश्ते मामला आएंगे जो आपके पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या गॉड फॉरबिड अगर आपके ऊपर कोई मुकदमात हैं, लिटिगेशन है, वो आपसे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो जो भी है उसकी थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, टेक केयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पुराने मामलात, खाते, चीज़ें सब खुलनी है। तो उसको आपको बड़ा मैच्योरिटी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ हैंडल करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यस, आप हैं तो इस वक्त बड़े क्या को एक इजी मूड में, खुशी वाले मूड में, और इट सीम्स कि जिस तरह आपको कोई नई कोई चीज़ भी मिली है या आपको किसी चीज़ के ऊपर नई रोशनी, रहनुमाई मिली है जिसके बारे में आप अभी तक अनअवेयर थे, आपको मालूम ही नहीं था, उसके ऊपर आपको कुछ पता चला है, कोई मालूमात आई है, आपको इंफॉर्मेशन कोई कह लीजिए मिली है, आपकी रहनुमाई हुई है, और वो अंदर से आपको चीज़ गम भी बढ़ा देती है। मे बी इट्स अबाउट योर क्या है, अबाउट योर मदर, रिलेशन विद योर मदर, आप के बारे में वो क्या सोचती हैं, या कुछ इस तरह की, अब मैं क्या कोई सो गलत फहमी भी नहीं कह सकती, लेकिन कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक बिल्कुल आ रही है, जिसमें कि आप भी देखिए कि कहीं आप तो गिल्टी पे नहीं है, आपसे तो कोई गलत हरकत, कोई चीज़ नहीं हुई है, उस चीज़ को सुधारिए यहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ आपका फेम और डीफेम, जिसकी मैं शुरू में बात कही थी, वो चीज़ें हो सकती हैं। वाइजली चलिएगा। आपको इस वक्त पैसे बिल्कुल आ सकते हैं, मगर जो आएंगे पैसे वादे पे ना हो, कन्फर्म हो, उसको डॉक्यूमेंट पे ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ट्रिक कर सकता है। बताया यही जाए कि भाई ये भी हो गया, वो भी हो गया, और एंड में पता चले कि कुछ नहीं हो गया, तो ज़ुबानी चीज़ों पे नहीं रहना है। इन शॉर्ट, ज़ुबानी मामलात पे इस वक्त बिल्कुल मत रहिएगा। आपको बहुत से क्या है, कोई गिफ्ट्स मिले हैं, कोई इट सीम्स लाइक कोई गिफ्ट्स है या कोई गिफ्ट्स की फरमाइश है आपसे किसी ने की है, और तोहफे तहाइफ लग रहे हैं, जिसमें आपका कोई रिएक्शन है ना कि इनफ इज़ इनफ, ये वाला कोई इस तरह का रिएक्शन आपका बिल्कुल आ रहा है। आप डिसाइड करना चाह रहे हैं किसी बड़े मामले को, ये आपकी ज़िंदगी का, हम कहते हैं ना, बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ, जिस पे आपके आगे आने वाले कुछ
जो अरसा है वो उस पर डिपेंड करता है। आप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुझे राइज एंड शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मिक्सचर किस्म की आप लोगों की एनर्जीज़ है। ऐसा लगता है कि जिस तरह या तो आप लोग बहुत इस वक्त सुपर्ब सिचुएशन पे रहेंगे या फिर आप लोग कोई ट्रबल रिलेटेड टू क्योंकि आप कुछ जानना चाह रहे हैं, आपको क्यूरोसिटी, आप कुछ जानना चाह रहे हैं। तो जो भी आप जानना चाह रहे हैं ये ना हो कि वो आपके हक में बात ना हो। ना लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, कुछ देने का वक्त है, लेने का नहीं है, लिहाजा अपना हाथ खुला रखें, सदकात करते रहें। और अगर किसी को आपसे फैज़ मिल सकता है तो उसकी भी कोशिश कीजिए। ना लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। सडन चेंजेस हैं, शॉकिंग न्यूज़ हैं, सरप्राइजेज है, ट्रांसफॉर्मेशन। It's a time of transformation in your life. Now let's see one more message and color of this week. Okay. Now it's a time जहाँ पे आप कुछ नया लर्न करें, स्टडी करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें और जिस तरह स्टूडेंट बन जाते हैं उस तरह की अपने आप को मेंटली उस स्टेट में लेकर जाएं तो फिर आप कोई नई इंफॉर्मेशन, नई चीज़ें ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो एक सेल्फ बिलीव होता है ना, जिसमें मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस हो, वो कॉन्फिडेंस से बारीक सी लाइन होती है, वो चीज़ आपको कोई प्रॉब्लम ना दे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसमें जनाब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 फरवरी से 22 फरवरी की हम बात करेंगे। बहुत से प्लैनेट्स इनटू एक्वेरियस, मगर आपका 12वां घर है, 12th हाउस। इतने प्लैनेट्स हों जहाँ पे राहु भी है, मरकरी भी है, सन भी है, वीनस भी है और कुछ दिनों में, अभी नहीं लेकिन कुछ दिनों में मार्स ने आ जाना है। यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कुछ केयरफुल रहने की भी कुछ हदायत है। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, जिनका काम ही इस तरह का है जिसमें फॉरेन लैंड्स, फॉरेनर्स इंक्लूड होते हैं, येस इट्स अ वेरी गुड टाइम। आपको यहाँ से कोई बहुत अच्छा रिस्पांस, चीज़ें बिल्कुल मिल सकती हैं। यहाँ तक कि कोई अगर आप रिश्ता, कोई ऐसा मामला भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई इस तरह के मामलात मिल सकते हैं जो कि आपसे कोई दूर रहता हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसमें कोई मज़ीद मैच्योरिटी आने के चांसेस हैं। बाकी आप लोगों को जहाँ पे केयरफुल रहना है तो कुछ ऐसे मामला जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हों, आपके कोई ऐसे कागजात हो जो कि नहीं मिल रहे थे, पता नहीं था, गुमशुदा थे, वो मिल सकते हैं, वो आपके सामने आ सकते हैं। उससे आपके सामने बड़ी हकीकतें खुल सकती हैं और उनको आपको डाइजेस्ट करना है। कोई ऐसी कन्वर्सेशन भी हो सकती है, बाय द वे इट्स अबाउट कम्युनिकेशन एज वेल, लेकिन काफ़ी हद तक आपके सामने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई चीज़ें आ सकती हैं। मगर यहाँ पे ख़र्चे बेशुमार होने हैं, इंतहा के आप लोग के खर्चे होंगे और वो ज़्यादातर ऐसे खर्चे होते हैं जो इंसान अपने ऊपर ही करता है, ना कि वो किसी के ऊपर कर रहा होता है, वो आपके अपने ऊपर ही होते हैं। वो चाहे आप अपने क्या जिनके राहु, वीनस, मरकरी, ये ऑनलाइन शॉपिंग, बस ये ले लिया और जो भी लिया बल्क में, छोटी तादाद में नहीं होता, ये बल्क में, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी ले लिया। समटाइम ज़रूरत होती है, समटाइम नहीं होती है, मगर आप अपने बजट से आउट हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, क्या है, आप ओह दैट्स गुड, आप अपनी एक एनर्जी में आए हैं इस वक्त, एक ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आती है। कुछ ऐसा मिरेकल भी आपके साथ हुआ है, आपको अपनी वर्थ समझ में आई है, बहुत से लोग आपके साथ क्लोज हुए हैं, आपके साथ राब्ते में आए हैं। आपका
माइंड तो क्रिएटिव है ही है, लेकिन उतने ही आप मुझे इतने मिस्टीरियस से क्यों लगते हैं? मिस्टीरियसली आपने कोई एक्ट किया है, कुछ ऐसा अमल किया है जो कि फॉर योर ओन ग्रोथ, इट्स नॉट समथिंग बैड, येस इट्स फॉर योर ओन ग्रोथ, क्योंकि आप बैलेंस करके चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, बैलेंस में है, कुछ पढ़ रहे हैं आजकल, आप कुछ नया पढ़ना शुरू किया, कोई नया सब्जेक्ट, कोई नई चीज़, इट्स समथिंग न्यू, या कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी शुरू किया अबाउट एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर थिंग जो शायद इससे पहले आपके पास नहीं थी, एंड इट कुड बी आउट ऑफ योर फील्ड एज वेल, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर मामलात आपके लिए ऐसे ही रहेंगे। कन्फ्यूजन में मत आइएगा, कोई आपका है जो आपको कन्फ्यूजन में रखता है, कोई आपके क्लोज है जो कि आपको बहुत कन्फ्यूजन में रखता है। आप अच्छी खासी एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और आपको जिस तरह आगे से एक कॉल को या एक मैसेज नहीं आ जाता कि नहीं यू आर नॉट डूइंग राइट, तो उसमें क्या है, आप आप ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ जो आपको सही लगता है उसकी तरफ बिल्कुल रहिए, और आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। बहुत से लोगों से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, हो सकता है उसमें आपको दुख मिले, आप एक्सपेक्ट करके बैठे हों वो एक चीज़ उस तरह से मुझे होती हुई नज़र नहीं आती है। और अपने ऊपर जो बिलीव है ना, उसमें आपने एक लिमिटेशन लगाई हुई है कि बस ये ही मैं कर सकता हूँ या इतना ही है, नहीं, उस बिलीव को आपको ख़त्म करना है, जो आपने लिमिटेशन वाला बिलीव लगाया हुआ है। अपने आप बहुत कुछ कर सकते हो, इस वक्त मुझे बहुत कुछ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कोई आपको क्या है, प्रेज़ कर रहा है आपकी काम की, आपकी चीज़ों की, और आप लर्निंग मूड में हैं इस वक्त, जो कि सबसे अच्छी बात है। यू वांट टू लर्न अ लॉट, आपके सामने आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ भी आई है, दैट यू कैन डू अ लॉट, जिस जो इससे पहले आपको हमेशा स्नप किया जाता था, और अभी भी मुझे ऐसी एनर्जीज आती हैं कि आपको कोई स्नप करता है, बट आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। कुछ एंड हो रहा है जो कि नई ब्रिंगिंग्स को लेकर आएगा, यानी कि नई बिगिनिंग्स को लेकर आएगा, ग्रोथ आएगी, चेंज आएगा, और यहाँ पे कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन भी है फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यू डिज़र्व द बेस्ट, यस डेफिनेटली, और आप जो भी चाहते हैं वो आपका ख्वाब है, या जो भी आपने ड्रीम किया हुआ है, जो भी आपका मिशन है, डिज़ायर है, उस पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, जिसको हम बॉटल ग्रीन भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिकन्सिडर, दोबारा सोचिए, दोबारा कंसिडर कीजिए, अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी लेकर आएगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर मुल्क में हो, राब्ते के लिए नंबर यही रहेगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।